हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जीवन परिचय अगर आप जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग इस तरह से दे देना है। हेडिंग जब तक आप इस तरह से नहीं दोगे तो आपको एक अच्छा लुक नहीं मिलेगा पेपर में। जब भी आप हेडिंग दीजिएगा बीच में हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद ही काफ़ी अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा किताब के साइड में आपको इस तरह से लिखना है, कवि का क्या नाम है, जन्म कब हुआ, लगभग 1532 ईस्वी में, जन्म स्थान इसका इनका कहाँ था, राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, और ये मृत्यु इनकी कब हुई, 1623 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर ईस्वी लिखिएगा। हाँ, काल कौन से काल में ये थे, भक्ति काल। भाषा इनकी अवधी और ब्रज थी। इनकी भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्ति के लिए इनकी जो भी रचनाएं थी वो ज़्यादा समर्पित थी। तो यहाँ पर देखिए कि लिखा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। ठीक है, यहाँ पर महान भक्त कवि थे। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण, यहाँ पर ब्राह्मण है, ठीक है, इसे ब्राह्मण बना लीजिएगा, परिवार में हुआ था। बचपन में ही माता पिता, देखिए माता ता लगेगा, ठीक है, माता पिता का देहांत हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा आप अपने हिसाब से लिखिए, यहाँ पर इस तरह से मत लिखिएगा। ये फॉर्मेट आपका रहेगा लेकिन आपको मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से आप लिखिए। माता पिता का देहांत हो गया था, अब जिससे उनका जीवन कर्मठमय, हाँ देखिए कर्मठमय हो गया, कर्मठमय हो गया, जिससे उनका जीवन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा काम धाम इस तरह के कर्मठमय, इस तरह से बोल सकते हैं। और साधु संत की संगति में रहकर उन्होंने धर्म और वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। यहाँ पर देखिए ज्ञान प्राप्त किया, क्या है, ज्ञान प्राप्त किया, सभी चीज़ों का क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मेट आप लोग हमेशा याद रखेंगे। इस तरह से अगर आप लोग पेपर में लिखते हो तो ये गारंटी है कि आप लोगों को एक अच्छा नंबर मिलने का चांस बढ़ जाता है। आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपका लिखा हुआ पैटर्न दिखेगा। तो ये पैटर्न काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाया गया है आपके लिए, जिससे आप लोग काफ़ी अच्छे से पेपर दे सको और काफ़ी अच्छे से लिख सको। यहाँ पर देखिए तुलसीदास, यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। रत्नावली कौन थी, उनकी पत्नी थी। पत्नी की प्रेरणा से उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। जानते थे हो उन्होंने वैराग्य क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि वे डाक गए थे भैया, सांप पकड़ लिए थे। पत्नी के प्रेम में इतना पागल थे, पत्नी ने बोल दिया अचानक कि भैया तुम मेरे पीछे क्या पड़े हो, इतना अगर तुम भगवान की वो करते तो अब तक तुम्हारा क्या कल्याण हो गया होता। ऐसी बात कही, उसी समय से तुलसीदास जी को वैराग्य उत्पन्न हो, गोस्वामी तुलसीदास जी को वैराग्य प्राप्त हो गया और उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया और श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। यहाँ पर देखिए गलत लिखे, लीन हो गए, श्री राम की भक्ति में लीन हो गए, इस तरह से लिखिए। इसके बाद उन्होंने, देखिए ये भी, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण और राम भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, लोक कल्याण और राम भक्ति में समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे लिखिएगा सर्वश्रेष्ठ रामचरितमानस के रचयिता थे। ठीक है, अवधी भाषा में वो रचित किए थे, जो जिसे अवधी भाषा में लिखे थे। उनका अन्य प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, हाँ तथा अन्य थी। उनका उनका सरल सरस और जनसाधारण के लिए सहज था। भाषा उनकी भाषा जो थी ना, उनकी भाषा सरल सरस और जनसाधारण, मतलब लोगों के लिए समझने योग्य उनकी भाषा थी। उनके साहित्य ने भारतीय समाज को धर्म सदाचार को मार्ग दिखलाया। देखिए जो भी कुछ है आप इसी फॉर्मेट में अगर आप यहाँ पर जीवन परिचय अगर लिखते हो तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा।
और किसी भी चीज़ का फॉर्मेट चाहिए, कैसे मैं पेपर एग्ज़ाम में लिख सकता हूँ, तो आप यहाँ पर कमेंट करिएगा। मैं उसे एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगा, और जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।